इस बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे पीएम मोदी के बारे में, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भोपाल दौरा है और आज सुबह भोपाल के लिए उड़ान भरने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अपने आप में कई खासियत इस दौरे की, क्योंकि 5 वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी यहां पर पीएम मोदी के द्वारा दिखाई जाएगी। साथ साथ में मेरा बूथ सबसे मजबूत सम्मेलन में शिरकत यहां पर पीएम मोदी करेंगे। तो ये कई खास कार्यक्रम जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा आज किए जाने हैं। मेरा बूथ सबसे मजबूत सम्मेलन में पीएम मोदी शिरकत करने जा रहे हैं, जिसके द्वारा ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ संपर्क साधने का टारगेट यहां पर रखा गया है। और सबसे बड़ी बात, एमपी में चुनाव होने हैं, जिसके चलते तमाम तैयारियां लगातार बीजेपी के द्वारा की जा रही है। एक्शन और इलेक्शन मोड में बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। वहीं 5 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी यहां पर दिखाई जाएगी। जिस तरीके से ये टारगेट रखा गया है कि 15 अगस्त तक 75 वंदे भारत ट्रेनें चलानी है, उसके चलते लगातार कई सारे राज्यों को वंदे भारत ट्रेनों की सौगात पीएम मोदी के द्वारा, चाहे वो वर्चुअली हुई चाहे वो खुद जाकर हुई, वहां पर दी जा रही है। इस बीच आज भोपाल के लिए बड़ा दिन, 5 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी आज पीएम मोदी के द्वारा दिखाई जानी है। उस बीच अगर कार्यक्रम की बात करें, टाइम टू टाइम क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है, ये भी लगातार ग्राफिक्स के जरिए आपको समझा रहे हैं। मध्य प्रदेश में आज मोदी की गूंज सुनाई देने वाली है। सुबह 10:30 बजे रानी कमलापति स्टेशन के लिए पीएम मोदी रवाना होने जा रहे हैं। 11 बजे वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे और 5 वंदे भारत ट्रेनों की सौगात लेकर जा रहे हैं। लाल परेड ग्राउंड के लिए रवाना होंगे 11:05 पर। तो टाइम टू टाइम कार्यक्रम 11:15 पर मेरा बूथ सबसे मजबूत सम्मेलन में शिरकत करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सुबह 8:35 पर, यानी कि अब से कुछ ही देर बाद पीएम मोदी फ्लाइट पकड़ेंगे, भोपाल के लिए रवाना हो जाएंगे। और उसके बाद जो कुछ कार्यक्रम है वो लगातार ग्राफिक्स के जरिए आप देख सकते हैं कि कितने बजे कहां पर पीएम मोदी पहुंचेंगे। फिलहाल जिस तरीके से बीजेपी के 9 साल पूरे हो चुके हैं कार्यकाल के, उसके चलते लगातार जनसंपर्क अभियान भी बीजेपी के द्वारा चलाया जा रहा है, जिसके तहत अलग अलग कार्यकर्ता, चाहे वो बड़े मंत्री हुए, चाहे वो कार्यकर्ता हुए, बूथ लेवल हुआ या फिर राज्य लेवल हुआ, अलग अलग जगह पर जाकर मोदी सरकार के, बीजेपी सरकार के तमाम जो कार्य हैं वो जनता तक पहुंचा रहे हैं। और उस बीच पीएम मोदी आज भोपाल में मौजूद हैं और बेहद खास ये दिन मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले। तो आज वंदे भारत ट्रेन की सौगात लेकर पीएम मोदी भोपाल जा रहे हैं। भोपाल में आपको जानकारी दे दें कि जबलपुर वंदे भारत ट्रेन के बारे में लगातार आपको बता रहे हैं, सौगात देकर जा रहे हैं। ये वंदे भारत ट्रेन चलाई जानी है, 5 वंदे भारत ट्रेन कुल मिलाकर चलाई जानी है। साथ साथ में भोपाल टू इंदौर भी वंदे भारत ट्रेन की सौगात यहां पर मिलेगी। वहीं गोवा से मुंबई की वंदे भारत ट्रेन एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई जाएगी। फिर रांची से पटना और धारवाड़ से बेंगलुरु वंदे भारत ट्रेन, तो ये वो ट्रेन है जिसकी सौगात लेकर पीएम मोदी जा रहे हैं। अब 2023 में चुनाव आ रहे हैं, जो लगातार चुनावों का दौर जारी है, विधानसभा चुनाव चल रहे हैं और 24 का मेन टारगेट लोकसभा चुनाव, जिसके चलते बीजेपी तमाम प्रयास कर रही है ज्यादा से ज्यादा सीटें उनके खाते में आए, ताकि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है वो बीजेपी किसी तरीके से जीत पाए। तो लगातार ग्राफिक्स के जरिए भी आपको बता रहे हैं किस तरीके से कितना महत्वपूर्ण हो जाता है इन वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाना। और खासतौर पर जब ये टारगेट रखा गया है कि 15 अगस्त तक 75 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाई जानी है। फिलहाल आज मध्य प्रदेश के दौरे पर पीएम मोदी जा रहे हैं। सुबह 8:30 बजे उनकी फ्लाइट रवाना होगी। 5 वंदे भारत ट्रेन की एक्सप्रेस की आप शिरकत आज उनके द्वारा हरी झंडी दिखाई जाएगी। 2023 में कहां चुनाव है, अब ये आपको बता देते हैं। तो मध्य प्रदेश अहम जगह जहां पर चुनाव होने जा रहे हैं और मध्य प्रदेश के दौरे पर भोपाल में आज पीएम मोदी पहुंच रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा लोगों को टारगेट करना, साधना, वोट, यही सबसे बड़ा टारगेट रखा गया है। फिर छत्तीसगढ़ में चुनाव है, राजस्थान में चुनाव है, तेलंगाना और मिजोरम में भी चुनाव होने हैं। तो ये वो राज्य जहां पर विधानसभा चुनाव इसी वर्ष होने हैं, यानी कि इस वर्ष के अंत तक ये चुनाव होने हैं। वहीं मध्य प्रदेश में अगर 2018 के नतीजों के बारे में बात करें तो वो भी आपको बता देते हैं ग्राफिक्स के जरिए। कुल सीटें मध्य प्रदेश में 230 है, बीजेपी के खाते में 109 सीटें आई थी 2018 के चुनाव में। वहीं कांग्रेस 114 सीटों के साथ आगे रही और अन्य के खाते में 7 सीटें। फिलहाल इस बार लक्ष्य यही रखा गया है कि ज्यादा से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में आए, क्योंकि जो डिफरेंस था पिछले चुनावों में, 2018 के विधानसभा चुनावों में बेहद कम अंतर था। कुल सीटें 230 थी, बीजेपी के खाते में 109 और वहीं कांग्रेस के खाते में 114, यानी कि महज चंद सीटों का डिफरेंस यहां पर देखा गया था, जिसको साधकर उस डिफरेंस से आगे बढ़कर बीजेपी जीत सकती है।
और अब मध्य प्रदेश का सियासी समीकरण लगातार आपको बता रहे हैं। लोकसभा सीट 29 है, विधानसभा सीटें 230 है। फिलहाल विधानसभा चुनाव होने, अगले साल लोकसभा चुनाव होने और इन 230 सीटों के ऊपर अगर बीजेपी ज्यादा मेजॉरिटी के साथ सामने आती है तो कहीं ना कहीं आने वाले साल यानी कि लोकसभा चुनाव 2024 को टारगेट करने के लिए आसानी बीजेपी के लिए होगी। 29 सीटें लोकसभा चुनाव में। एमपी का सियासी समीकरण भी आपको बता रहे हैं, कौन कौन सी जाति क्या कुछ वोट देती है, क्या कुछ इंपैक्ट आता है, वो भी देखिए। एसटी वोटर्स की बात करें 21%, विधानसभा सीट की बात करें 230, एसटी रिजर्व सीट की बात करें 47, एसटी प्रभाव वाली सीटें वो भी आपको बता रहे हैं। तो सियासी समीकरण समझ सकते हैं क्या कुछ रहने वाला, और इसी को समझकर परखकर चाणक्य नीति जो बीजेपी हमेशा से फॉलो करती है, एक्शन और इलेक्शन मोड में हमेशा नजर आती है, उन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए तमाम मीटिंग्स के बाद फिलहाल ये मध्य प्रदेश दौरा अपने आप में खास होने वाला है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं और पीएम के कार्यक्रम आज भोपाल में रहने वाले हैं। कुल सीटें 230 है मध्य प्रदेश में। विधानसभा चुनाव से पहले इसी साल विधानसभा चुनावों का दौर मध्य प्रदेश में होना है। और आज का दिन बेहद खास, आज मध्य प्रदेश में पीएम मोदी जाने वाले हैं और वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात लेकर जा रहे हैं। कहां कौन सी वंदे भारत चलने वाली है ये भी आपको बता देते हैं। तो भोपाल में वंदे भारत ट्रेन सबसे पहले तो सौगात दी जाएगी, हरी झंडी दिखाई जाएगी। जबलपुर वंदे भारत ट्रेन, फिर खजुराहो भोपाल इंदौर वंदे भारत ट्रेन की सौगात यहां पर मिलने जा रही है। गोवा मुंबई वंदे भारत ट्रेन की सौगात यहां पर मिलने जा रही है। रांची पटना वंदे भारत ट्रेन, धारवाड़ से बेंगलुरु वंदे भारत ट्रेन। तो वंदे भारत ट्रेन 5 यहां पर सौगात पीएम मोदी के द्वारा दी जाएगी, हरी झंडी दिखाई जाएगी। और खासियत आपको बताने की शायद जरूरत ना पड़े क्योंकि वंदे भारत ट्रेन मॉडर्न टेक्निक के साथ बनाई गई है, स्वदेशी टेक्निक के साथ बनाई गई है, अत्याधुनिक ट्रेन है, तेज रफ्तार के साथ चलती है। और भारत का ये टारगेट रखा गया है, पीएम मोदी ने टारगेट रखा है कि 15 अगस्त तक 75 वंदे भारत ट्रेन चलाई जाए। और उसी के तहत लगातार अलग अलग राज्यों में पीएम के द्वारा या फिर तमाम मंत्रियों के द्वारा यहां पर सौगात वंदे भारत ट्रेन की दी जा रही है।